आपको लिए चलते हैं उकाड़ा प्रेस क्लब, जहां पर सहाफ़ियों का उकाड़ा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब राना अजमत से। जी राना साहब, क्या अपडेट है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे उकाड़ा प्रेस क्लब में खुद साख्ता बॉडी के ख़िलाफ़ सहाफ़ी बरादरी सराफा एहतजाज हैं और मज़ीद जानते हैं यहाँ पे एहतजाज के जो सहाफ़ी हज़रात हैं इनसे। जी, ये जो आपने यहाँ पे एहतजाज किया हुआ है प्रेस क्लब के बाहर, इसका क्या मकसद है और क्या पैगाम देना चाहते हैं आप जो आला हुकाम को? सबसे पहले तो आप सब जर्नलिस्ट हज़रात जो हैं, मेरे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ एहतजाज और धरने में शामिल होने वाले हमारे बुज़ुर्ग कॉमरेड मजीद, मोहतरम हाफ़िज़ अतीकुर्रहमान साहब, शाहिद लतीफ़ साहब और शफीक भट्टी साहब मौजूद हैं। आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप गौरी साहब, राना साहब, आप तशरीफ़ लाए। हकीकत में उकाड़ा प्रेस क्लब के जो हर साल इलेक्शन होते थे, पिछले 4 या 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए। इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद लोग जो आज खुद नाम नहाद ओहदेदार बने बैठे हैं, उन्हें हमने समझाया था कि बात जो है ना वो इलेक्शन के मुताबिक ही चलेगी, लेकिन उनने ये बात हमारी तस्लीम नहीं की, जिस पर हमने एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने सिविल कोर्ट से स्टे ले लिया कि हम मुंतखब लोग हैं, हमारे काम में कोई कानूनी गैर कानूनी बंदा मुदाखलत ना करे। उसके बाद हमने यहाँ एहतजाज शुरू किया और तकरीबन 3 महीने पहले इनका स्टे खारिज हो गया था। अब इन्होंने उस स्टे के ख़िलाफ़ जो इखराज का फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में अपील दायर की हुई है, जिसकी आइंदा 2-4 दिन बाद तारीख़ है। इंशाअल्लाह वो अपील भी बहुत कमज़ोर है, ये खारिज हो जाएंगे और इनके उहदे और ये सब इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। हम इंतहाई पुरअमन कानून के दायरा में रहते हुए, हम कानून और जो है ना इंसाफ और शहर के एहतराम के पेश नज़र हम कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं और अदालती जंग भी इनके साथ है। दावे इन लोगों ने किए, हम जवाब दाखिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अब हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। और प्रेस क्लब जो हमारी इज़्ज़त है, हमारे शहर की इज़्ज़त है, हमारे दोस्तों सहाफ़ियों की इज़्ज़त है, उसको इंशाअल्लाह उसको तमाम तर वक़ार और इज़्ज़त के साथ उसको बहाल करेंगे। और ये लोगों की आवाज़ जो है, प्रेस क्लब लोगों के मसाइल वो आला हुकाम तक जैसे पहले था, अब भी इंशाअल्लाह वो लोगों की आवाज़ बनेगी, लोगों के मुतालबात हम आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। आपका आज का ये आना हमारे लिए बहुत ताकत की निशानी है। आप सबको सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आप हमारे से पहले भी कोई आपकी दाद रसी के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, कोई सहाफ़ी हज़रात या कोई प्रेस क्लब की तरफ से कोई आपको कहा कि आप प्रेस क्लब बतौर क्लब किसी भी, क्योंकि प्रेस क्लब में शहर के 2-4 और भी इदारे हैं, लेकिन बतौर इदारा हमारे पास कोई भी नहीं आया। इंडिविजुअली ज़ाती हैसियत में दोस्त काफ़ी सारे वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, दूसरे दिन 10वें दिन जब भी उनको वक्त मिले वो आते रहते हैं, हमारे साथ इज़हार यकजहती करते रहते हैं, लेकिन बतौर इदारा जो है ना वो ऐसा नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया। इसी पे मज़ीद जानते हैं, ये मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, इनसे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल ये है कि जी प्रेस क्लब उकाड़ा में ये बड़ी देर हमारे हाथों से ही तामीर हुआ। आज सूरत हाल ये है कि नाइंसाफ़ी है यहाँ पर, और अंजुमन तरक्की पसंद का यहाँ सालाना बहाना इजलास होता है हशमत लोधी के मकान पर। वहाँ जब ये बात कही कि असलम पराचा साहब जो है इंतखाब की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जी कैसा इंतखाब है। इन्होंने कहा इंतखाब होना चाहिए, कोई जीत जाए कोई हारे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इस पर जनाब राना अजहर साहब जी हमारे मेंबर हैं। राना अजहर ने कहा कि जी ये हक सच की आवाज़ है और इसका साथ देना चाहिए, अगर कोई नहीं करता तो मैं जाके बैठूँगा। हमने कहा राना साहब आप बहुत ज़ईफ़ हो गए, आप नहीं, मैं फारिग हूँ, मैं बैठता हूँ। तो हमने जी इनका साथ दिया है
और साथ रहेंगे, साथ ही। जी बहुत शुक्रिया। इसी पे फोर्थ पिलर के हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी फोर्थ पिलर, जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे एक एप्लीकेशन दी हुई है कि वहाँ के फ़ेक सहाफ़ियों को बाहर निकाला जाए और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ इस्लामाबाद में फ़ाल किए जाएं। और इलेक्शन में जो माफिया वहाँ बैठा है, इसी तरह इस जगह पे भी माफिया बैठा है। उनको ये चाहिए कि उकाड़ा जो है एक पुरअमन शहर है और असलम प्राचा साहब की सहाफ़त के लिए बहुत दरीना खिदमात हैं और प्राचा साहब कभी किसी से कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं और असूली मौक़िफ़ पे इनको तकरीबन मेरा ख्याल 1 साल हो गया प्रेस साहब, 1 साल से चल रहा है। 13 महीने से एक शख्स प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये एक शर्म की बात है, एक शर्म की बात है। और हमारे जो फ़ारूक मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने वहाँ हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की हुई है कि इस्लामाबाद में फ़ेक सहाफ़ियों और माफिया के ख़िलाफ़। इसी तरह हमें नज़र आया कि प्राचा साहब जो हैं वो भी हमारे जैसा ही काम कर रहे हैं। तो मैंने फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह के चट्टान ज़्यादा इंसान जो खड़ा है हक़ के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, वो कहता है कि यहाँ से फ़ेक सहाफ़ी और हर सहाफ़ी को हक़ मिले, यहाँ इलेक्शंस हों फेयर एंड स्क्वायर। और हम इस चीज़ के हामी हैं। फोर्थ पिलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल 126 मुल्कों में है। हमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मेरे बताने पर उन्होंने कहा जी इनका साथ दें और हम इंशाल्लाह हफ्ते में 1-2 मरतबा इनके साथ आकर तो ये कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अतीकुर रहमान साहब, डॉन न्यूज़ के जो उकाड़ा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीकुर रहमान साजिद, डॉन न्यूज़ उकाड़ा। आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक है, सोसाइटी डेमोक्रेटिक है, तो तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर एक मुश्तरका असूल है कि जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत है हर जगह पे। तो हमारा बड़ा सादा सा मुतालबा है कि हमारी कम्युनिटी का जो क्लब है जिसको उकाड़ा प्रेस क्लब कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में ये दूसरी बड़ी इमारत और ख़ूबसूरत इमारत है, इसके अंदर गुज़श्ता 5 साल से बाकायदा तौर पर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो हम तमाम दोस्तों का ये एक ही मुतालबा है कि यहाँ पे जमहूरियत के सामने रखते हुए बाकायदा तौर पर जो वो इलेक्शन होने चाहिए। हमारे इस एहतजाज में हमारे सरखेल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट असलम प्राचा साहब हैं और अब इस वक्त उकाड़ा प्रेस क्लब के जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जिसमें हमारे मलिक ज़फ़र साहब दुनिया न्यूज़ वाले, हाफिज़ हबीब साहब ARY न्यूज़ वाले और हमारे चौधरी अतीक साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से जिनका ताल्लुक़ है, शेख अज़हर साहब अब तक न्यूज़ वाले, शफीक पट्टी साहब ANN, और इसी तरह हमारे साथ चौधरी इजाज़ साहब हैं जिनका ताल्लुक़ टैलेंट न्यूज़ से है, चौधरी फरहान साहब PNN न्यूज़, और हमारे बाकी सारे के सारे दोस्त। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अक्सरियत जो है वो हमारी यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर है और अक्सरियत प्रेस क्लब के मेंबरान की ये ख्वाहिश है और जमहूरियत के मुताबिक यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो जिस किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो कि गैर जमहूरी होने के साथ साथ गैर अखलाकी भी हैं, उनको ख़त्म करके ये एक पूरे उकाड़ा का कम्युनिटी सेंटर के तौर पर जो इसको काम करना चाहिए। इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर बाकायदा तौर पर जो वो इलेक्शन होने चाहिए और उसके मुताबिक जो भी बॉडी मुंतखब हो वो बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर काम करे और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे, ना कि लोगों की ज़ाती जो है वो पगड़ियाँ उछालने और इज़्ज़त उछालने के लिए काम करे। तो लिहाजा इस माफिया को जो है वो जो डिक्टेटरशिप यहाँ चल रही है गुज़श्ता 5 साल से, इसको ख़त्म होना चाहिए और यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। हमारी आखिर में ये अपील है सारे दोस्तों की कि सिविल सोसाइटी को हमारा जो है वो इस एहतजाज के अंदर भरपूर जो है वो हमारे साथ शिरकत करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा को मुतालबा जो है वो गैर आइनी नहीं है, गैर जमहूरी नहीं है, सीधा सादा सा आइनी और जमहूरी मुतालबा है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन होनी चाहिए, जिसके अंदर किसी भी हमारे दोस्त का
कोई ज़ाती मफाद नहीं है, सिर्फ एक ही मफाद है और वो मुश्तरका मफाद है, वो सारी सोसाइटी का जो है मफाद है कि ये हमारा जो सेंटर है उकाड़ा प्रेस क्लब एक खूबसूरत इमारत है और ये खूबसूरत इमारत जो है वो एक ज़रिया हो दाद रसी का, गरीब आदमी के दाद रसी का, मजलूम की दाद रसी का। तो लिहाजा इस हवाले से मेरी ये अपील है सिविल सोसाइटी से कि वो बाकायदा तौर पर आए, हमारे एहतजाज के अंदर जो वो शिरकत करे। जी बहुत शुक्रिया राना साहब जो आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उकाड़ा से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा AZ न्यूज़ HD, क्योंकि AZ न्यूज़ HD आप तक पहुंचाता है हर खबर सच के साथ।